हेलो। मैं हूं आपकी फिजियो वर्षा और आज भी मैं स्ट्रोक के लिए वीडियो लेके आई हूं। और आज मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रोक के हैंड में, पैरालिसिस का हैंड जो टाइट हो जाता है और उसको आप उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, कैसे वो टाइटनेस आप कम करें। तो इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। अभी पहले आपको समझना चाहिए कि स्ट्रोक में रिकवरी कैसे होती है। मैंने ब्रेनस्टॉर्म अप्रोच ये वीडियो में एक्सप्लेन किया है। स्ट्रोक में रिकवरी अपने आप से टाइटनेस आने लगता है, फिर वो टाइटनेस को हमें यूज़ करना है, फिर वो टाइटनेस बढ़ता है जो हमें अवॉइड करना है। ये सारी बातें मैंने उसमें बताई है। अब ये नॉर्मल रिकवरी में जो रिकवरी का पैटर्न होता है अपने ब्रेन का, वो सेंट्रल टू डिस्टल होता है, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। इसका मतलब क्या? तो पहले रिकवरी हो जाएगी सेंट्रल बॉडी के सेंटर वाला जो पार्ट है उसमें, और धीरे 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 एंड वाले पार्ट में रिकवरी हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट कमर में आएगी, फिर नीचे के पार्ट के लिए हिप्स में आएगी, शोल्डर में आएगी, फिर एल्बो में, नी में, और एंड में आता है नीचे के लिए फुट और अपर लिम्ब के लिए हैंड। ये पार्ट में रिकवरी बहुत लेट होती है, उसमें स्ट्रेंथ बहुत लेट आती है और इसका टाइटनेस भी बहुत लेट चला जाता है। और बहुत टाइम हमें इतना स्टैमिना नहीं होता कि तब तक हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहे, जैसे कि 6 मंथ 7 मंथ। और स्टार्टिंग के 3-4 महीने कर देते हैं, फिर शोल्डर में आती है, पैर के हिप्स में स्ट्रेंथ आ जाती है, पेशेंट चलने लगता है एंड फिर पेशेंट गिव अप कर देता है। और इवन दो आपके शोल्डर आप उठा सकते हैं, एल्बो से हाथ को सीधा कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आप हाथ यूज नहीं कर पा रहे, तो आप डेली एक्टिविटीज कर नहीं पाते। तो आज मैं आपसे वही बात करने वाली हूँ कि ये एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा पेशेंस लगता है, लेकिन पेशेंट को खुद मोटिवेट होने की ज़रूरत है। और ये एक्सरसाइज खुद पेशेंट कर सकते हैं, उनको बस उनके नॉर्मल हैंड का यूज़ करना है और ये हाथ की एक्सरसाइजेस करवानी है। ये करने के लिए उनको किसी के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई है जो उनके साथ बैठ के ये कर सकता है तो वो लाइक सोने पे सुहागा है। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज आज जो मैं बताने वाली हूँ वो सेल्फ एक्सरसाइज है जो पेशेंट खुद कर सकते हैं। ओके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ी गलती जो बहुत बार की जाती है। हर पेशेंट इसको करता है और इवन हेल्थ केयर प्रोफेशन भी इसको सजेस्ट करते हैं। तो वो है स्पॉन्जी बॉल या फिर स्माइली बॉल इसको कहते हैं, इसके साथ एक्सरसाइज। तो दिस इज़ नॉट अ स्माइली बॉल, अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ये टेनिस बॉल दिखा रही हूँ। लेकिन स्पॉन्जी बॉल उनके हाथ में दिया जाता है और फिर पेशेंट को बोलते हैं कि दिन भर आप इसको प्रेस करते रहिए। पेशेंट अगर सोता है तो भी उनको उठाते हैं और कहते हैं कि प्रेस कीजिए, आपको ठीक होना है ना, तो इसको प्रेस कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इससे हेल्प नहीं होने वाला है। ओके, तो पहले तो इसको आप फेंक दीजिए या फिर मैं आपको बताती हूँ वैसे इसको आप यूज़ करना है। दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक। और सेकेंडली होता है कि इसको बहुत ज़्यादा मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, तेल लगाते हैं, हाथ में हाथ डाल के बैठेंगे, फिर इसको स्ट्रोक करेंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे। दिस इज़ द सेकेंड मिस्टेक। ये दो मिस्टेक आपके हाथ को और ज़्यादा टाइट बनाता है और पेशेंट बाद में कॉन्ट्रैक्चर आ जाते हैं। अगर आप स्ट्रेच भी करना चाहो तो इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर पेशेंट। फिर उसके बाद उस हाथ का कुछ हो नहीं सकता। तो पहले तो ये दो गलतियाँ अगर आप कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए। और अभी मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे आपको एक्सरसाइजेस करने हैं। अगर आप लेट स्टेजेस में हो, ऑलरेडी टाइटनेस आ गया है, फिर भी आप इसको कीजिए, ट्राई कीजिए और धीरे 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 आपका हाथ का टाइटनेस कम हो जाएगा। तो फर्स्ट तो समझना चाहिए कि ये जो गलतियां मैंने बोली कि हाथ में स्पॉन्जी बॉल को लेके प्रेस करना और मालिश करना या फिर हाथ को स्ट्रेच देना, ये क्यों गलत है। तो इसका फर्स्ट रीज़न और सिंपल तरीका ये है कि अपने बॉडी में स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है? जब भी किसी पार्ट को आप स्ट्रेच करो, क्विकली स्ट्रेच करो, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म।
ओके। अगर दिस इज माय बाइसेप और मैं मेरे बाइसेप को क्विकली स्ट्रेच कर रही हूँ तो बाइसेप में क्विकली टाइटनेस आ जाता है, ब्रेन स्टिम्युलेट हो जाता है। ओके, तो ये करके, ये क्विकली स्ट्रेच करके या फिर ये साइड को बार बार हाथ लगा के मसाज करके स्टिम्युलेट करके हम हमारे ब्रेन को स्टिम्युलेट कर रहे हैं कि और इसको कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उसमें टाइटनेस आ जाए। तो वो हमें नहीं करना है। स्ट्रोक में बेसिकली ये साइड टाइटनेस अपने आप ही आता है क्योंकि वो उसका डोमिनेट एरिया है। अपनी बॉडी में स्ट्रोक की रिकवरी जब होती है तो उसका एक पैटर्न है, जैसे कि एल्बो की फ्रंट साइड में टाइटनेस अपने आप आता है, आपको इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम है वो टाइटनेस को कम करना, तो नीचे वाले पार्ट को स्टिमुलेट करना ताकि हाथ ऐसे टाइटनेस में ना आए। ये पैटर्न होता है स्ट्रोक में। तो इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, ये अपने आप रिस्ट टाइट हो जाता है, अपने आप उंगलियां भी टाइट हो जाती है। तो हमारा फोकस और उसको स्ट्रेंथ बढ़ाना और उसको टाइट करना नहीं है, हमारा एम है इसको रिलीज करना, रिस्ट फ्लेक्स से रिस्ट को एक्सटेंड करना और फिंगर्स और हैंड को रिलीज करना। तो दैट शुड बी योर एम, नॉट स्टिमुलेट करना, उसको इनहिबिट करना, उसको रोकना और हाथ को जितना लूज रख सकते, रिलैक्स रख सकते उतना रखना। तो आई होप आपको आपका एम समझ में आ गया। आपका एम है रिस्ट को फ्लेक्स और ये हैंड को फ्लेक्स, ये वाली पोजीशन तो अपने आप आने वाली है, आपको इसको अवॉइड करना है। आपको रिस्ट को एक्सटेंड करना है और हाथ को खोलना है। ये दो हमारे एम है, तो हमारी एक्सरसाइजेस भी वही होंगी, ये वाली नहीं होगी। ओके, तो अभी मैंने जैसे बोला हमारा फर्स्ट फोकस होगा फोरआर्म पे। फोरआर्म का हम प्रोनेशन सुपिनेशन वाला एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। सेकेंड फोकस हमारा रहेगा रिस्ट पे। रिस्ट का फ्लेक्शन हमें नहीं करना है, रिस्ट का एक्सटेंशन वाले एक्सरसाइज हमें करने हैं। और थर्ड हमारा फोकस होगा फिंगर का, जिसमें फिंगर के फ्लेक्शन नहीं, फिंगर का एक्सटेंशन हमें करना है। और फोर्थ वुड बी थंब। तो ये चार कंपार्टमेंट में हम हमारा हैंड एक्सरसाइजेस डिवाइड करते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विथ फोर आर्म प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। ओके, तो दिस इज योर पैरालाइज्ड हैंड, ऐसे हम अज्यूम करते हैं, और ये नॉर्मल हैंड है, तो इसकी हेल्प से हम सारे एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो ये हाथ ऐसे होगा यूजुअली, तो हमें क्या करना है, ये हाथ से आप थंब को पकड़िए और धीरे से हाथ को स्ट्रेट करना है, उल्टा करना है। दिस इज प्रोनेशन, दिस इज सुपिनेशन। काउंट करके कीजिए। हमेशा ध्यान रखना है कि पहले खुद करने की ट्राई करनी है हमें। अगर इतना ही कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे, तो एंड में ये हाथ से हम उसको प्रेस करेंगे। जितना हो सकता है कीजिए, एंड में नीचे करेंगे। बिल्कुल नहीं हो रहा है तो पूरा ये हाथ से कीजिए। अगर फुल हो रहा है तो पूरा ये हाथ से ही करने की कोशिश कीजिए, एंड में दबाइए। तो काउंट करके 15 टाइम, प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन। इधर थोड़ा आप, उधर थोड़ा मालिश नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा सा इधर स्टिमुलेट करके आप इसको स्ट्रेट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। इधर भी थोड़ा स्ट्रेट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। ये करने के बाद ही आपका थोड़ा हैंड और रिस्ट थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द रिस्ट पार्ट। तो रिस्ट ऑलरेडी टाइट है, रिस्ट अगर टाइट नहीं भी है तो ये होने ही वाला है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। हमारा फोकस शुड बी एक्सटेंशन, इसको पीछे करना, क्योंकि स्ट्रोक में कुछ भी पकड़ना इज इजी, खोलना इज डिफिकल्ट। तो ग्रास्पिंग इज इजी, रिलीज इज डिफिकल्ट। तो हमें फोकस देना है रिलीज को। ओके, तो रिलीज के लिए क्या लगता है, रिलीज के लिए रिस्ट को एक्सटेंड होना लगता है और उसके बाद फिंगर को भी एक्सटेंशन में लाना जरूरी है, तभी किसी भी चीज को हम रिलीज कर सकते हैं। ओके, तो फोरआर्म हो गया। अभी रिस्ट पे जा रहे हैं हम। रिस्ट को अगर आप इनिशियल स्टेजेस में और बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है तो हम ऐसे हाथ रखेंगे और ये हाथ से इधर सपोर्ट दीजिए और धीरे 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 आगे कीजिए, पीछे कीजिए।
आगे पीछे। किसी चीज़ को पकड़ के भी आप कर सकते हैं, जैसे कि ये बॉटल है, इसको हाथ में रखिए और ये आगे पीछे। ये मैं थोड़ी इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूँ, जब आपके हाथ में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। जितना हो सकता है कीजिए, अगर इतना ही हो रहा है दूसरे हाथ से और इसको पीछे प्रेस कीजिए, जितना हो रहा है थोड़ा सा आगे प्रेस कीजिए। इसमें हमें फुल रेंज ऑफ मोशन करना है, दोनों मूवमेंट, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ओके, तो हम अपने टेबल को पैरेलल कर रहे हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। हाथ खुला रख के भी कर सकते हैं, मुट्ठी बंद करके भी कर सकते हैं, हाथ में कुछ पकड़ के भी कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आपको जो कंफर्टेबल लगे, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ओके, सो ये सारी एक्सरसाइज आप टेबल पे बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर बेड पे बैठे बैठे 2 पिलो रखिए, उस पर आपका हाथ रखिए और आप आराम से कर सकते हैं। तो ये बात की मैंने इनिशियल स्टेजेस में। अभी थोड़ी एडवांस स्टेज है, हाथ में स्ट्रेंथ अच्छे से आ गई है और दिस इज इजीली आप कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, टेबल के एंड में आइए, जैसे कि इधर मैं दिखाती हूँ, टेबल के एंड में आइए, इधर दिखा सकती हूँ मैं, और हाथ को ये वाला पार्ट नीचे रहना चाहिए और ये कंडीशन में आपको इसको ऊपर उठाना है, नीचे करना है और आप थोड़ी ये हाथ का एंड में सपोर्ट दे सकते हैं। फिर धीरे से नीचे जाने दीजिए, जितना ऊपर आ सकता है ऊपर आने दीजिए, एंड में थोड़ा ये हाथ से सपोर्ट दीजिए, आगे नीचे। अगेन आप हाथ में कुछ पकड़ के भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर, हाथ की मुट्ठी बंद है तो भी कर सकते हैं, मुट्ठी खुली है तो भी कर सकते हैं। तो ये रिस्ट में और एक मूवमेंट होती है जिसको हम रेडियल और अल्नार डेविएशन कहते हैं। ओके, सो दिस इज योर अल्नार, तो ये अल्नार डेविएशन होता है और थंब की साइड मूवमेंट हो जाती है तो रेडियल डेविएशन। दिस इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दिस इज रेडियल डेविएशन, अल्नार डेविएशन। तो ये पार्ट पे अभी हम काम करेंगे। तो अगेन हाथ नीचे रखिए, आपको धीरे 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 ये साइड जितना जाता है करना है और ट्राई करना है कि बहुत बार कैसे होता है, अगर इधर वीक है तो पेशेंट ऑटोमेटिक उनकी बॉडी बड़े मसल्स यूज करती है उसको करने के लिए, जैसे कि वो शोल्डर में से स्ट्रेंथ लगाएंगे और मूवमेंट करेंगे। देखने को तो मूवमेंट हो रही है लेकिन हमारे शोल्डर मसल्स यूज हो रहे हैं, पूरे ट्रंक हम यूज कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। ये हाथ को स्टेबिलाईज रखिए, ये हाथ को ट्राई कीजिए, एल्बो मैंने टेबल पे रखा है ताकि ये मूवमेंट हमने इधर ही ब्लॉक की है, अभी ये मसल्स को हमें स्ट्रेंथ करना है। तो इसको इधर लेके जाइए, जितना हो सकता है, नहीं हो रहा है दूसरे हाथ से अल्नार डेविएशन कीजिए। अगेन जितना हो सकता है इधर लेके जाइए, ये हाथ से प्रेस कीजिए। अगेन ये 10 to 20 टाइम करना है। अगेन आप एडवांस स्टेज में हो तो टेबल के नीचे हाथ आने दीजिए, इसको नीचे लेके जाइए, ऊपर आइए, नीचे लेके जाइए, ऊपर आइए। अगर आप में अच्छी स्ट्रेंथ है तो आप हाथ में थोड़ा वेट भी ले सकते हो, जैसे कि बॉटल, और बॉटल लेके नीचे लेके जाइए, ऊपर आइए। पहले हाथ हमने ऐसे रखा था और ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन किया, अभी हाथ हम ऐसे रख रहे हैं जिसमें थंब अप है, थम्स अप पोजीशन में हम रेडियल एंड अल्नार डेविएशन कर रहे हैं। ओके, सो इधर नहीं, मैं इधर की बात कर रही हूँ। ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज जिसमें हमने अल्नार एंड रेडियल डेविएशन किया। तो इस तरीके से हमने रिस्ट के स्ट्रेंथनिंग किया है। अभी थर्ड पार्ट आएगा हमारा फिंगर एंड थंब। तो फिंगर के लिए अभी हमें क्या फोकस करना है, यूजुअली स्ट्रोक में, पैरालिसिस में क्या होता है, ये भी फ्लेक्स हो जाते हैं और ये भी फ्लेक्स हो जाते हैं, तो हमें ये एक्सटेंड करना है और उसके साथ ये एक्सटेंड करना है जिससे हमारा रिलीज हो जाएगा। इसलिए सेपरेट मूवमेंट करने से अच्छा आप कॉम्बिनेशन मूवमेंट करें। जैसे कि इधर आप ट्राई कर रहे हैं, इसको आप उठा रहे तो उसके साथ इसको भी खोलिए, आगे नीचे जाइए, रिस्ट को एक्सटेंड किया, फिंगर को भी एक्सटेंड कीजिए, नीचे जाइए, एक कॉम्बिनेशन वाली मूवमेंट कर रही हूँ। ओके, सो अभी मैं आपको सिर्फ फिंगर की बोल रही हूँ। हाथ को नीचे रखिए और हाथ ऐसे होगा आपका, और ट्राई कीजिए एक एक फिंगर को आपको जैसे खोलना है। आपको ये प्रेस करने का करना ही नहीं है, आपको खोलने वाली सारी एक्सरसाइज करनी है। तो ये ऐसे, ये दूसरा नहीं हो रहा है आपसे, ये हाथ की हेल्प से उसको कीजिए। अगेन दूसरे हाथ से आप उसको प्रेस कर सकते हैं, मुट्ठी बंद कर सकते हैं, और अगेन आपको खोलना है। तो इसको और इजी आप बना सकते हैं। अगर अभी ये टेबल को मैं नीचे कर रही हूँ,
आपके पास छोटा सा टॉवेल है, अगर आप टॉवेल अगर रखोगे तो ये और थोड़ा स्लाइडिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। सारी एक्सरसाइज आप ये टॉवेल या रुमाल पे भी कर सकते हैं। इसको ऐसे होगा तो ये खोलने के लिए थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा। बंद कीजिए और फोकस कीजिए, हर एक उंगली पे आप फोकस करें। थंब से भी ओपन कर रहे हैं, फिर ये ऐसे ओपन करने पे आपको ज़्यादा फोर्स देना है। अगेन आप मुट्ठी बंद कीजिए सारी उंगलियों से, टॉवेल को पूरा बीच में लाने की कोशिश कीजिए और उंगलियों से ही उनको खोलिए। अगेन ध्यान रखना है कि इधर से ऊपर से नहीं करना है, ये लॉक करके इधर से आपको करना है। ये खोलिए, ये टॉवेल की हेल्प से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो रहने दीजिए। सेकेंड हो गया, आपको ऐसे खोलना है। फिर आप एक एक उंगली के भी अभी आप एक एक उंगली पे भी फोकस कर सकते हैं। जैसे कि हाथ आपने ऐसे रखा है, सिर्फ ये उंगली पे ध्यान दीजिए और जब हम ध्यान देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमारे न्यूरोनल कनेक्शन बिल्ड होते हैं। जैसे कि मैं ध्यान दे रही हूँ, अभी मुझे इसको उठाना है, तो इतना भी उठ रहा है तो भी ध्यान दीजिए, थोड़ा और स्ट्रेच कीजिए, इधर तक चला जाएगा। फिर दूसरे हाथ से वो उंगली को एंड तक लेके आए नीचे। अगेन ये उंगली को 8 से 10 बार कीजिए, फिर इसको, फिर ये दोनों को, फिर थंब को। ये भी कर सकते हैं, साथ में भी सारी उंगलियां कर सकते हैं, आप पे डिपेंड रहेगा। तो ये हो गया। फिर ये उंगलियों का मैंने किया, सेम उंगलियों में भी एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट होती है। वो रुमाल पे आप हाथ रख के उंगलियों को सेंटर में लाइए, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से दूर कीजिए। आपको ये सारी एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान रखना है, ये एक्सरसाइज दिखने के लिए बहुत इजी है, लेकिन आपको ध्यान देके करना है तभी, क्योंकि हमारे हाथ के मसल्स बहुत छोटे होते हैं। हमारे शोल्डर, बैक, एब्स ये बहुत बड़े मसल्स होते हैं, इसलिए इसको स्टिमुलेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तभी उनमें वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए और धीरे 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 इसको फैलाइए, एक दूसरे के पास लाइए, फैलाइए, एक दूसरे के पास लाइए। थोड़ा और इजी बनाने के लिए आप कुछ तो हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे कि ये पेन है। अभी पेन को जैसे कि आपको पकड़ना है, छोड़ना है, पकड़ना है, छोड़ना है। ऐसे आप कुछ भी खुद का दिमाग यूज करके आप एक्सरसाइज मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अलग अलग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बोला है कि स्ट्रोक की रिकवरी के लिए ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने उसमें बोला है कि आपको डेली एक्टिविटी जो हमने पहले से किए हैं उसको यूज करके ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ये जो मैंने सारे एक्सरसाइज बोले वो मैं ओवरऑल जनरलाइज बोल रही हूँ। आपके पास टाइम है तो कीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग यूज कीजिए। जैसे कि ये बॉटल है, तो बॉटल को ट्राई कीजिए, पकड़िए और खोलिए, पकड़िए और खोलिए। अलग अलग टाइप ऑफ शेप, जिसमें बड़े शेप, छोटे शेप, अपने हाथ में अलग अलग ग्रिप्स होती है। दिस इज सिलेंड्रिकल ग्रिप, दिस इज पेंसर ग्रिप, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ ग्रिप होते हैं। दिस इज पिंच ग्रिप। तो अगर ये पेन को नीचे से मुझे उठाना है तो मैं ये ग्रिप यूज करूँगी। अगर मुझे ये टॉय को उठाना है तो मैं अलग टाइप ऑफ ग्रिप यूज करूंगी। इसलिए अलग अलग, जैसे ये बुक को उठाना है, मैंने ये अलग ग्रिप यूज की। अलग अलग टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को आप उठाने की कोशिश कीजिए और उसको छोड़िए। बस ये आपकी एक्सरसाइज है। जैसे कि ये पेन को उठाना है, नीचे छोड़ना है, अगर उठाना है, छोड़ना है। ये छोड़ने वाले एक्शन जो है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। दिस कैन बी वन ऑफ योर एक्सरसाइज। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके बहुत सारे टॉयज होते हैं, जैसे कि दिस इज वन ऑफ द टॉयज, जिसमें अलग अलग शेप के रिंग्स होते हैं, आपको उसके अंदर डालना होता है। तो डालिए, फिर निकालिए, फिर डालिए, निकालिए। दिस इज ऑल्सो वन एक्सरसाइज। आप ये छोटे रुमाल, इसको आपको पकड़ना है, उसको फोल्ड करने की कोशिश करना है। इसमें देखिए आप अलग अलग कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहे हैं। जो पैटर्न हमारे ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर है, जो एक्टिविटीज हमने ऑलरेडी की है, उसको हमें रिपीट करना है। ओके, जैसे कि जिप, कितनी बार हमने लगाइए, फिर खोलिए, और दोनों हाथ का कॉम्बिनेशन करके जो एक्टिविटीज करने हैं उस पर भी आप ज़्यादा फोकस दे सकते हैं। ये हो गई नॉर्मल बात। अगर आपको और एडवांस लेवल पे खुद को ट्रेन करना है तो आप रबर बैंड का यूज कर सकते हैं। आप रबर बैंड को रखिए 2 उंगलियों के बीच,
और ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो गई। आपका हाथ अच्छे से ट्रेन है, आप नॉर्मल सिंपल चीज़ें कर सकते हैं, आपको उसको एडवांस लेवल पे ट्रेन करना है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। ये 10 टाइम किया आपने, फिर दूसरी उंगली, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, या फिर सब मिला के भी आप कर सकते हैं। और ये बेस्ट एक्सरसाइज है, जिससे क्या होगा, अपने आप को फ्लेक्स हो जाएगा और एक्सटेंशन पे इस पे ज़्यादा भर दिया जाता है। इसलिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सरसाइज जो आप रबर बैंड की यूज से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा, ओके सो ये बेसिकली मेन एक्सरसाइज सारे उसमें कवर हो गए, सारे हाथ के आपके एक्सरसाइज हो गए। एंड में आपको स्ट्रेचिंग देना है। ये हाथ आपका, आपके रिस्ट फ्लेक्सर टाइट है, आपके फिंगर फ्लेक्सर्स भी टाइट है, तो अभी आपको उनको अपने इधर की एक्सरसाइज किए ताकि ये इसमें स्ट्रेंथ बढ़े। अभी आपको एंड में इनको स्ट्रेच करना है ताकि आपका हाथ लूज रहे। इतने सारे एक्सरसाइज होने के बाद आप फील करेंगे कि आपका ऑलरेडी मुट्ठी आपकी लूज हो चुकी है। अभी आपको धीरे से हाथ को ऐसे रखिए, हाथ को फिंगर पे रखिए और धीरे से स्ट्रेच दीजिए। अगेन मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, स्ट्रेच रिफ्लेक्स शुड बी अवॉइडेड। ओके, तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्विकली करेंगे तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स आपका स्टिमुलेट हो जाएगा, इसलिए धीरे से आपको स्ट्रेच करना है। और इसको पकड़ के रखिए 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, छोड़िए, 3 बार कीजिए। थंब को पकड़ के रखिए 3 बार, छोड़िए। हर एक सेपरेट उंगली का भी आप कर सकते हैं, ऐसे रख के भी आप कर सकते हैं, जैसे भी पकड़ के रखिए, छोड़िए। ओके, सो इसको स्ट्रेच करना है, उंगलियों को स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेचिंग हो गया एंड में, और पहले सारे एक्सरसाइज है। तो आई होप आपको सारे एक्सरसाइज समझ में आ चुके हैं। काउंट करके कीजिए, डेली कीजिए, खुद को 8-10 दिन का टाइम दीजिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी मुट्ठी अभी लूज हो गई है और बहुत सारी चीज़ें आप उठा सकते हैं। ओके, तो अलग अलग पैटर्न में, अगेन बोल रही हूँ कि अलग अलग पैटर्न पे ट्राई कीजिए। अगर आप एक ही बॉटल से हमेशा एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ये वाली ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन आपको नीचे से पिन उठानी है, तो पिन के लिए बस ये दो उंगलियों की जरूरत है, वो आपको नहीं होगा। इसलिए बटन्स, पिन्स, जैसे कि लॉक लगाना, खोलना, अलग अलग ग्रिप यूज कीजिए और उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ओके, तो अगर आपके आजू बाजू में कोई स्ट्रोक पेशेंट है तो प्लीज़ उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि उनके रिकवरी में उनको हेल्प हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। फिजियोथेरेपी रिलेटेड, स्ट्रोक रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल फिजियो वर्षा पे जाके चेक कर सकते हैं और मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।